व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी चार्ल्स? चार्ल्स का मोरल क्या है, या चार्ल्स की स्टोरी का मोरल क्या है? हमने पढ़ा चार्ल्स में कि एक लॉरी नाम का लड़का जो कि किंडरगार्टन में उसका एडमिशन होता है और वो जाता है और घर आके चार्ल्स की इमेजिनरी स्टोरीज सुनाता है, जबकि रियलिटी में कोई चार्ल्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है किंडरगार्टन के अंदर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पेरेंट्स को हर चीज जो उनके बच्चे उन्हें घर आके बताएं उस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज जो उनके बच्चे उन्हें बता रहे हैं वो अनरियलिस्टिक है, यानी कि हकीकत से दूर है और उस पर मुश्किल करना उनके लिए आसान नहीं है, तो फिर उनको चाहिए कि वो उस मैटर में उसको इन्वेस्टिगेट कर लें और डायरेक्टली उनके ऊपर बिलीव ना करें। अगर इस तरह से ब्लाइंडली पेरेंट्स अपने बच्चों पर बिलीव करते हैं तो फिर वो अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं, और यही हमारे चार्ल्स की स्टोरी का मोरल है। Why did Laurie create the character of Charles? लॉरी ने चार्ल्स के कैरेक्टर को क्यों बनाया, या फिर Why did Laurie invent Charles? मतलब एक ही है, इम्तिहान में दोनों ही तरह से सवाल आ सकता है आपके पास। Laurie created Charles because he wanted to disguise himself under the cover of Charles. लॉरी ने चार्ल्स को इसलिए क्रिएट किया क्योंकि वो अपने आप को छुपाना चाहता था चार्ल्स के कवर के अंदर, यानी कि चार्ल्स के अंदर वो खुद को छुपाना चाहता था। He wanted to hide his misbehave in the kindergarten. वो चाहता था अपनी ही बदतमीजियों को या शरारतों को छुपाना जो कि वो किंडरगार्टन में करता था, और सारे के सारा इल्जाम लगा देना अपनी बदतमीजियों का इमेजिनरी कैरेक्टर चार्ल्स पर जो कि उसने खुद ने ही क्रिएट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिड लॉरीज मदर एवर मीट चार्ल्स मदर? क्या कभी लॉरी की मदर जो है वो चार्ल्स की मदर से मिली है? तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, डिड जब शुरू में आता है तो हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं यूज करते, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। हमने टेंसेस में भी पढ़ा है। इसका जवाब है, इसका सवाल पहले समझ लेते हैं, क्या लॉरी की माँ चार्ल्स की माँ से कभी मिली है? तो इसका सिंपल सा जवाब है, जब कोई चार्ल्स ही एग्जिस्ट नहीं करता था तो चार्ल्स की मदर कहां से एग्जिस्ट करेगी? ये हमने अपने जवाब में लिखा है, लॉरीज मदर नेवर मेट Charles' mother because Charles was an imaginary creation of Laurie. Hence, when there was no Charles, there was no mother of Charles. लॉरी की माँ चार्ल्स की माँ से कभी नहीं मिली क्योंकि चार्ल्स एक इमेजिनरी क्रिएशन था लॉरी की। तो जब चार्ल्स ही एग्जिस्ट नहीं करता तो चार्ल्स की मदर कैसे एग्जिस्ट करेगी? एक छोटी सी क्विकली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमने चार्ल्स में एपोस्ट्रोफी, साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी एस के बाद लगा रखा है। हमने पंक्चुएशन में पढ़ा था कि जब नेम्स के अंदर एस आ रहा होता है बाय डिफॉल्ट तो हम साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी लास्ट में लगाते हैं, जबकि लॉरी में एस नहीं आ रहा तो हमने एपोस्ट्रोफी एस से पहले लगाई है। हाउ डिड लॉरीज मदर कम टू नो दैट चार्ल्स वाज हर ओन सन्स क्रिएशन? लॉरी की माँ को किस तरह से पता लगा कि चार्ल्स उसके अपने ही बेटे की क्रिएशन है? तो हमने पढ़ा था कि जब लॉरी की मदर पीटीए मीटिंग में जाती है तो वह हर तरफ तलाश कर रही होती है चार्ल्स की मदर को या फिर किसी ऐसे शख्स को कि जो चार्ल्स के मुतालिक कंप्लेन करे, लेकिन उसे कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता जो चार्ल्स के बारे में बात कर रहा होता है। तो वो जब खुद पूछती है चार्ल्स के बारे में तो किंडरगार्टन की टीचर उसे बताती है कि किंडरगार्टन के अंदर तो कोई चार्ल्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यही सब कुछ स्टूडेंट्स हमने अपने आंसर में लिखा है। क्या लिखा है देखते हैं। On the day of PTA meeting when Laurie's mother was looking for Charles' mother everywhere but didn't notice anyone complaining about Charles. जब PTA मीटिंग वाले दिन लॉरी की मदर ढूंढ रही थी चार्ल्स की मदर को हर जगह पर, तो और फिर उसने ये नोटिस किया कि कोई भी चार्ल्स के बारे में बात नहीं कर रहा है या कंप्लेन नहीं कर रहा है, तो उसने पूछताछ की चार्ल्स के मुतालिक किंडरगार्टन टीचर से। तो तब उसे पता चला कि किंडरगार्टन में तो कोई चार्ल्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ल्स एज डिस्क्राइब्ड बाय लॉरी टू हिज पेरेंट्स? जिस तरह से लॉरी ने अपने पेरेंट्स को बताया चार्ल्स की कुछ खुसूसियात बयान कीजिए। आंसर में हमने लिखा है इसके, चार्ल्स एज नरेटेड बाय लॉरी वॉज अ बैड बॉय
चार्ल्स एक बुरा लड़का था जिस तरह से लॉरी अपने माँ बाप को आकर बताता था। यानी कि लॉरी के मुताबिक, यानी कि लॉरी जिस तरह से कहानियां सुनाता था उसके मुताबिक चार्ल्स एक बुरा लड़का था। हर वक्त बदतमीज, शरारती, आज़ाद ख्याल और हमेशा ही ट्रबल क्रिएटर, मसला बनने वाला या मसला क्रिएट करने वाला, बनाने वाला था अपनी टीचर के लिए। He usually had to stay after school as a punishment. उसे अक्सर स्कूल के बाद रुकना पड़ता सज़ा के तौर पे। चार्ल्स ने हत्ता के एक दफ़ा एक लड़की के सर से खून भी निकाल दिया था, उसके सर पर सीसॉ बाउंस करके। He always used to create problems in the class, और वो हमेशा ही क्लास के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता था। फाइनल क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ल्स। ये हम क्वेश्चन नंबर 5 में भी देख चुके हैं। सेम एज इट इज़ आंसर आपने लिख देना है। नेक्स्ट इसमें समटाइम्स एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है, हाउ डज लॉरी लेट हिज पेरेंट्स एंड टीचर नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन चार्ल्स इज। तो मेरे नज़दीक ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्योंकि टीचर को तो उसी वक्त पता चला था चार्ल्स के मुतालिक जब लॉरी की मदर ने आके चार्ल्स के बारे में पूछा था टीचर से। एक्चुअली सवाल गलत है। टेक्निकली इनको ये पूछना चाहिए कि पेरेंट्स को लॉरी किस तरह से आके बताता था कि चार्ल्स किस तरह का शख्स है। खैर हमने इसके जवाब में लिखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा था कि चार्ल्स एज नरेटेड बाय लॉरी वाज अ बैड बॉय, ऑलवेज रूड, नॉटी, फ्री स्पिरिटेड एंड ऑलवेज अ ट्रबल क्रिएटर टू द टीचर। चार्ल्स एक बुरा लड़का था लॉरी के मुताबिक, हमेशा बदतमीज़, शरारती, आज़ाद ख्याल और हमेशा ही ट्रबल क्रिएट करता रहता था टीचर के लिए। अक्सर उसे स्कूल के बाद एज अ पनिशमेंट रुकना भी पड़ता था। एक दफ़ा उसने सीसॉ बाउंस करके एक लड़की के सर पर उसके सर से खून भी निकाल दिया, और वो हमेशा ही क्लास के अंदर ट्रबल्स क्रिएट करता रहता था या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता था। अगला वाला जो हिस्सा है इस क्वेश्चन का, उसके जवाब में हमने लिखा है, चार्ल्स वॉज इन इमेजिनरी कैरेक्टर ऑफ लॉरी। चार्ल्स जो है वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर था लॉरी की, और लॉरी जो है वो इमेजिनरी डेविलिश स्टोरीज बनाता था चार्ल्स की। यानी कि डेविलिश से मेरा शैतानी नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा शरारती स्टोरीज या ऐसी स्टोरीज जो कि एक छोटे बच्चे के लिए करना मुश्किल होगा। यहाँ फिर डेविलिश से मुराद बहुत ज़्यादा शरारती है। वो इमेजिनरी डेविलिश स्टोरीज बनाता था चार्ल्स की, और उसे सुनाता था अपने ही माँ बाप को जब वो घर पहुंचता था, और इस तरह से वो अपने माँ बाप को ये बताता था कि चार्ल्स किस तरह का शख्स है।